बिटसेट 2025 के लिए आपका जो प्रेफरेंस ऑर्डर का फॉर्म है वो ऑलरेडी यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है रिलीज हो चुका है। एंड आप में से कई सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे डिमांड आ रही थी कि भैया एक वीडियो जो है बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर पे लेके आइए। तो आज जो है हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं और ये आपको जो है यूट्यूब पे कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, इतना ज्यादा डिटेल वीडियो जिसकी मदद से आपकी सभी कंफ्यूजन जो कि ब्रांच से रिलेटेड है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी और आप अपना ऑर्डर जो है यहाँ पे कंफर्टेबली भर पाओगे। आपके मन में जो जो भी यहाँ पे डाउट्स होंगे, जैसे कि प्रेफरेंस ऑर्डर जो है आपको आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे बनना चाहिए या फिर बिटसेट स्कोर के बेसिस पे, ये चीज हम क्लियर कर देंगे। व्हाट इफ अगर आपको सीएससी नहीं मिलता है, उसके बाद आपके लिए जो है बेटर ब्रांचेस कौन कौन सी हो सकती है, क्या पिलानी सबसे बढ़िया कैंपस है यहाँ पे और उसी को हमें जो है टॉप पे भरना चाहिए, और अगर आप जो है खुद का कुछ बिल्ड करना चाहते हो लाइक स्टार्टअप, तो यहाँ पे जो है बेटर ब्रांच आपके लिए कौन सी रहेगी, हर एक डाउट जो है ना इसी वीडियो के थ्रू आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और कुछ अपकमिंग वीडियोस भी हम आपके लिए यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, जैसे ही यहाँ पे आपका जो है सेकंड अटेम्प्ट खत्म होता है, लाइक डिफरेंस बिटवीन योर सर्किट ब्रांचेस, है ना, ट्रिपल ई, ईएनआई, ईसी, इन सब में ज्यादातर स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट रहता है। इसके अलावा जो है ड्यूअल डिग्री क्या आपके लिए सही रहेगी, प्रेफरेंस ऑर्डर ड्यूअल डिग्री में किस तरीके से रहना चाहिए, कोर ब्रांचेस में प्रेफरेंस ऑर्डर किस तरीके से रहना चाहिए, ड्यूअल डिग्री वर्सेस कोर ब्रांचेस का जो है डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे, कैंपस की कनेक्टिविटी जो है लोकेशन वाइज आपके लिए कौन सा यहाँ पे बेटर रहेगा, हर एक चीज जो हम यहाँ पे देखेंगे, और क्या कोर ब्रांचेस आपके लिए वर्थ इट रहेगी प्लेसमेंट वाइज, ये सब हम आपके लिए जो है अपकमिंग वीडियोस में यहाँ पे लाने वाले। और इसके लिए जो है हम कई सारे स्टूडेंट्स से भी यहाँ पे रेफरेंस लेंगे जो कि अभी भी कैंपसेस में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इन पे जो है वीडियो चाहते हैं तो एक छोटा सा जो है हम लाइक्स का टारगेट यहाँ पे लेते हुए चल रहे 500 प्लस लाइक्स का, क्योंकि ये सब वीडियोस के लिए काफी ज्यादा एफर्ट लगेंगे, तो हम आपकी तरफ से भी चाहते हैं कि आपको कितना ज्यादा जो है इन वीडियोस के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट है। और देखो, अच्छी बात है कि आप जो है प्रेफरेंस ऑर्डर को लेकर यहाँ पे कंसर्न हो, लेकिन प्रेफरेंस ऑर्डर की जो फॉर्म है वो आप वैसे सेकंड अटेम्प्ट के बाद भी भर सकते हो, क्योंकि पहली चीज जो कि आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी दैट इज योर बिटसेट स्कोर। जितना ज्यादा बढ़िया आपका यहाँ पे बिटसेट स्कोर रहेगा उतनी ज्यादा ब्रांचेस आपके लिए यहाँ पे ओपन हो जाती है। और अभी हमारे पास बिटसेट का सेकंड अटेम्प्ट बचा हुआ है, तो आपको पूरा फोकस जो है इस पे लगाना चाहिए। एंड अगर आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए अपना बेस्ट देना चाहते हो ना, तो यहाँ पे हमने आपके लिए लॉन्च किया है बिटसेट 2025 क्रैश कोर्स बाउंस बैक बैच, एंड साथ ही साथ यहाँ पे रैपिड रिवीजन कोर्स भी अवेलेबल है, जो कि दोनों ही कोर्सेस आपको लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। क्रैश कोर्स जो है आपका सिर्फ 3999 में अवेलेबल है एंड रैपिड रिवीजन कोर्स जो है 1999 में यहाँ पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आप डिस्काउंट कूपन कोड देख सकते हो, जिसके बाद आपको ये कोर्सेज जो है इन स्पेशल प्राइसेस पे देखने को मिल जाएंगे। कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है ना, आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे डिफरेंसेस की बात करूँ ना, तो यहाँ पे आप जो है इन दोनों के डिफरेंसेस भी देख सकते हैं, बट आप एक चीज पाएंगे कि क्रैश कोर्स जो है इस टाइम पे आपके लिए और ज्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल साबित हो सकता है, क्योंकि वहां पे आपको लाइव सेशन, टेलीग्राम डाउट सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे टेस्ट भी आपको जो है ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको जो है शॉर्ट नोट्स देखने को मिल जाते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स में भी जो है आपके ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि लास्ट टाइम पे आप आराम से यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं और से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। वीडियो लेक्चर्स भी आपके अच्छे तरीके से यहाँ पे डिजाइंड है ताकि आपका डिलीटेड सिलेबस भी कवर हो, प्लस यहाँ पे कई सारी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स भी आपके लिए कवर अप हुई है, एंड एलआर एंड इंग्लिश के लेक्चर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और इनमें से कई सारी चीजें आपके रैपिड रिवीजन कोर्स में मिसिंग है, बट अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप उसको चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप क्रैश कोर्स में यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा भी अगर आपको सेपरेट कुछ इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स है तो वो सारे कोर्सेज भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, लाइक सेट ऑफ 20 का मॉक टेस्ट, एलआर एंड इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स, शॉर्ट नोट्स, है ना, ये सब भी स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएंगे, तो सभी के कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे नजर डालते हैं। देखिए, पहली चीज जो कि आपको यहाँ पे दिमाग में सेट कर लेनी है कि प्रेफरेंस जो है ना वो आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि आपके मार्क्स के बेसिस पे। ये चीज जो है बहुत अच्छे से समझ लो। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे रहते हैं जिनका 300 प्लस के ऊपर स्कोर नहीं भी रहता है ना, वो भी सीएससी को टॉप पे डालते हैं, लेट्स से 240। अब आपको पता है भाई 240 पे तो यहाँ पे पिलानी सीएससी छोड़ो, गोवा सीएससी, हैदराबाद सीएससी भी नहीं मिल सकता, फिर भी जो है स्टूडेंट्स डालते हैं, क्योंकि उस पे जो है ना यार इतना फर्क नहीं पड़ता। आपका जो है यहाँ पे प्रायोरिटी कैसे चेक की जाती है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी देखी कि आपने पिलानी सीएससी डाला था और आपका स्कोर कितना था, 240 था, तो अब वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो मिल नहीं सकती, तो देन आपकी सेकंड प्रायोरिटी चेक की जाएगी, क्या वो मिल सकती, वो नहीं मिल सकती तो थर्ड चेक की जाएगी, इस तरीके से चेक किया जाता है। और ऐसे ही सबके लिए चेक किया जाता है। अब जिनका स्कोर यहाँ पे ज्यादा रहेगा, लेट्स से 320, तो हो सकता है उनके लिए ये जो है दूसरी वाली ब्रांच उनकी लॉक हो जाए, एंड जैसे जैसे इटरेशन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो जो है अपग्रेड होती जाएगी ब्रांच, तो इस तरीके से चीजें वर्क करती है। तो यहाँ पे अपना इंटरेस्ट देखो कि आपको जो है क्या सीएससी में सही में इंटरेस्ट है या फिर नहीं, है ना, उसके बाद आपको दूसरी बेटर ब्रांच कौन सी इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप डालते जाओ। बिटसेट स्कोर को अभी एक तरफ रख दो, और देखो लास्ट ईयर के कट ऑफ जरूर से आप एक बार देख सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये पर्टिकुलर ब्रांच चाहिए ही नहीं थी,
तो फिर उसको आप जो है वहां पे एंटर ही मत करो, या फिर एकदम लास्ट में डाल दो, है ना, उसके कट ऑफ के हिसाब से कि भाई गलती से वो आपको ना मिल जाए। बस ये इसके लिए जो है हमें यहाँ पे कट ऑफ का थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। और देखो कम से कम जो है ना 10 से 15 मार्क्स की मार्जिन लेते हुए चलना। कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका स्कोर लेट से यहाँ पे 320 आ रहा है और वो इस उम्मीद में है कि पिलानी सीएससी मिल जाए, बट अगर यहाँ पे कट ऑफ जो है आपके नहीं गिरे तो आपके जो है पिलानी सीएससी मिलने के चांसेस यहाँ पे कम रहेंगे। तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि बेटर ब्रांचेस दूसरी कौन कौन सी है ना। तो उन ब्रांचेस में भी आप 10 से 15 नंबर थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाते हुए चलना, एक सेफर साइड पे मैं रहने को आपको बोल रहा हूँ। इसके अलावा एक चीज यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे एक एडिटिंग विंडो भी आपके पास रहेगा। लेट्स से कि अगर आपने अपनी ब्रांचेस यहाँ पे भर भी दी, ठीक है ना, और उसमें आपको ऐसा लगा कि नहीं यार ये ब्रांच मैंने गलत भर दी थी, या फिर सेकंड अटेम्प्ट में आपका और बेटर स्कोर आ गया। वैसे तो मैं आपको शुरू में ही कह रहा हूँ आप अपने जो है ना इंटरेस्ट के हिसाब से डालो, भलाई वो आपको ब्रांच लास्ट 5 सालों के कट ऑफ के बेसिस पे नहीं मिल सकती, बट आप डालो उसको टॉप पे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो चलो, है ना, फिर भी मान लो आपको वो ब्रांच आपने गलती से नीचे भर दी थी, अब आपको लग रहा है कि ऊपर स्लाइड करना है, तो यहाँ पे जुलाई 3 से लेकर 5 जुलाई के बीच में भी एक एडिटिंग विंडो खुलेगा, वहां पे आप एडिट कर सकते हो। ये चीज क्लियरली मेंशन्ड है आपकी बिटसेट वेबसाइट पे, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक के पॉइंट्स जो है आपको क्लियर हो गए होंगे। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कि आपके प्रेफरेंस ऑर्डर को यहाँ पे अफेक्ट कर सकते हैं, ये समझते हैं। बिटसेट का मार्क्स का क्राइटेरिया तो आप समझ गए कि वो इतना कोई बहुत बड़ा रोल आपका यहाँ पे प्ले नहीं करेगा। डेफिनेटली जितना बेटर स्कोर करोगे उतनी ज्यादा ब्रांचेस खुल जाएगी, पर ऐसा नहीं है कि वो स्कोर आपको ब्रांच डालने से रोक रहा है, ठीक है ना। लेट्स से अगर आपका जो भी स्कोर रह रहा है उस पर भी अगर आप पिलानी सीएससी ऊपर डालना चाहते हो आप डालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कैंपस ओवर ब्रांच, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। दूसरा यहाँ पे ब्रांच ओवर कैंपस, ठीक है ना, कि कई स्टूडेंट्स यहाँ पे सोचते हैं कि ब्रांच जो है हम कैंपस के ऊपर प्रेफर कर ले, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जिनको है कि सिर्फ सीएस या फिर सर्किट ब्रांचेस चाहिए, उनको किस तरीके से प्रेफरेंस ऑर्डर भरना चाहिए। और जो हायर स्टडीज के लिए यहाँ पे एम कर रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम या फिर खुद का स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए बेटर ब्रांचेस कौन सी रहेगी, हर एक के लिए जो है हम यहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कैंपस ओवर ब्रांच। देखो कुछ स्टूडेंट्स को ना यहाँ पे थोड़ा स्पेशल इंटरेस्ट रहता है पिलानी कैंपस पे, और इसके लिए वो जो है ना अपनी ब्रांच को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं। और इसका बहुत बड़ा एविडेंस है हमारे लास्ट ईयर के कट ऑफ। अगर हम 2024 के कट ऑफ पे नजर डाले तो पिलानी का जो कट ऑफ था वो सीएससी कितने पे एंड हुआ था, 327 पे। और उसके बाद जो आपकी सेकंड ब्रांच थी यहाँ पे, जो कि स्टूडेंट्स ने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे यहाँ पे लेते हुए चले थे, वो आपकी कौन सी थी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ठीक है। आप ध्यान से यहाँ पे नजर डालो। एंड यहाँ पे फिर उसके बाद जो है आपकी यहाँ पे ईसीई थी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। एंड उसके बाद जो है आपकी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आती है गोवा की। फिर आपका जो है यहाँ पे हैदराबाद का हमें देखने को मिलता है। मतलब कि आप समझ रहे हो कि लोग जो है यहाँ पे सीएससी ब्रांच को भी छोड़ने के लिए तैयार थे बस पिलानी में एडमिशन पाने को। तो ये चीजें जो है हमें रिसेंट ईयर्स में स्टूडेंट्स के इसमें देखने को मिल रही है, इवन पिछले कुछ सालों से ऐसा होता आ रहा है। तो एक क्रेज है स्टूडेंट्स के अंदर कि भाई पिलानी कैंपस चाहिए। और इसका मेन रीजन यहाँ पे यही हो जाता है कि पिलानी जो है सबसे ज्यादा पुराना कैंपस है ना। जैसे अपन टॉप 7 आईआईटीज को यहाँ पे ट्रीट करते हैं, तो ऐसा कुछ जो है स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज सेट है। पर क्या ये कितने लेवल तक ट्रू है, इसको हम अगर जाने तो देखो कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं ना कि भाई गोवा और हैदराबाद तो लोअर है देन पिलानी, या फिर प्लेसमेंट्स में बहुत ज्यादा खास फर्क आता होगा। तो मैं अगर कुछ थोड़े बहुत यहाँ पे माइनर डिफरेंसेस हटा दूं ना, तो दोनों ही ऑलमोस्ट यहाँ पे इक्वल है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स, कॉलेज एक्सपोजर और जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो मेरे हिसाब से आपको ब्रांच को यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर आपको सीएससी में ही सही में इंटरेस्ट है तो आप फिर जो है गोवा हैदराबाद को भी प्रेफर कर सकते हो बेस्ड ऑन योर बिटसेट स्कोर, है ना। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई पिलानी पे ही जाना है, तो भी ये फिर दो ब्रांचेस जो आप जैसे देख रहे हो, ईसी हो गई, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग हो गई, ये भी कोई बुरी नहीं है। समझ रहे हो इस चीज को। और एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि जो आपको फाइनल यहाँ पे डिग्री भी मिलती है ना, उसके अंदर ये चीज नहीं मेंशन रहती कि आप पिलानी से हो, गोवा से हो या फिर हैदराबाद से हो, वहां पे लिखा रहता है बिट्स पिलानी यूनिवर्सिटी। तो एक तरीके से सब चीजें जो है यूनाइटेड हो जाती है। और देखिए अब अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रेफरेंस देना है तो आप थोड़ा कनेक्टिविटी और लोकेशन को भी देख सकते हो। अगर आपको एकदम लोअर ब्रांचेस मिल रही, क्योंकि वहां पे आप ऑब्जर्व करोगे बहुत कुछ खास डिफरेंस नहीं बचा है। बायोलॉजिकल साइंसेस में आप ऐसा नहीं सोचोगे ना पिलानी के ऊपर भरू, गोवा हैदराबाद के ऊपर भरू, क्योंकि वो एक ऐसी ब्रांच है कि हाँ जस्ट आपको यहाँ पे किसी तरीके से पिलानी के अंदर जो है एडमिशन लेना है, मतलब बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन लेना है, तो उस टाइम पे आप लोकेशन के हिसाब से थोड़ी चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रांच ओवर कैंपस। ब्रांच ओवर कैंपस में देखो हो सकता है कि आप ब्रांच जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सिलेक्ट कर रहे हो, या फिर ब्रांच जो है आप यहाँ पे प्लेसमेंट के बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हो। ये दो चीजें हमें जो है जनरली स्टूडेंट्स के इसमें देखने को मिलती है। अब अगर आप जो है प्लेसमेंट के बेसिस पे इसको सिलेक्ट कर रहे हो, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे कि सीएस ब्रांच को जो है टॉप पे रखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स कहाँ से जाते हैं, सीएससी से जाते हैं। ये तो मतलब एक वेल नोन फैक्ट है
है ना? ये चीज़ समझ में आ गई। लेकिन सीएसई के बाद जो है क्या कर सकते, इसके बाद जो है आप एमएनसी को प्रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स के अमंग पॉपुलर ब्रांच बन गई है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। इसके बाद जो बची हुई सर्किट ब्रांचेस है, उस पे आप फ़ोकस कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो कि सर्किट ब्रांचेस में रहते हैं, उनको अलाउ किया जाता है फॉर द आईटी प्लेसमेंट। और कुछ केस में ज़रूर से ऐसा रहता है कि वो उनके इसमें सीजी क्राइटेरिया रहे या फिर वो सिर्फ सीए स्टूडेंट्स को अलाउ करे, बट वो बहुत ही कम नंबर में रहते हैं। बाकी ज़्यादातर जो यहाँ पे कंपनीज़ विज़िट करती है ना कैंपस पे, वो यहाँ पे आपकी आईटी प्लेसमेंट्स के लिए जो है सर्किट ब्रांचेस को बैठने ही देती है। और अगर इसमें भी हम बात करें कि ब्रांचेस का आप ऑर्डर किस तरीके से रख सकते हो, तो आप एक चीज देख सकते हो। देखो सीएससी के बाद जैसा कि हम यहाँ पे कट ऑफ पे नजर डालें ना, एमएनसी स्टूडेंट्स के अमंग ज्यादा पॉपुलर था, तो आप एमएनसी को यहाँ पे पुट कर सकते हो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो कि एक नई ब्रांच अभी गोवा में इंट्रोड्यूस हुई है, इसको पुट कर सकते हो, क्योंकि इसका देखना थर्ड जो है पॉपुलर ब्रांच के गोवा के अंदर निकलेगी, क्योंकि वर्ड क्या आ गया भाई, कंप्यूटिंग। स्टूडेंट्स अभी भी कंप्यूटिंग को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पे पैशनेट है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से वो चीज समझ में आ गई थी कि उन्होंने इंडिविजुअल सीएससी ब्रांच को जो है यहाँ पे छोड़ दिया था, जस्ट फॉर गेटिंग इनटू पिलानी। तो ये चीज है ना? तो भाई क्रेज अभी भी है, तो भाई कंप्यूटर वाला जहां वर्ड दिख जाएगा स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं, भले ही वो इतना ज्यादा चेक नहीं करते कि सिलेबस का स्ट्रक्चर क्या है क्या कुछ, लेकिन उनको जो है ये ब्रांच पसंद आती है। इसके बाद फिर ईसीई हो गया आपका, फिर ट्रिपल ई हो गया, फिर ईएनआई। कुछ इस तरीके से जनरली हमें जो है ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आप भी अपना ऑर्डर इस हिसाब से भर सकते हैं। अगर आप जैसे कि चाहते हो कि पिलानी में ही सबसे पहले भाई मुझे एडमिशन मिलना चाहिए, तो ये ब्रांचेस आप जो है पिलानी के ऊपर डाल सकते हो, उसके बाद गोवा की ब्रांचेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आप पे जो है डिसीजन मैं छोड़ता हूँ, है ना, किस हिसाब से आपको बनना है। इसके बाद जो है आपकी चॉइस रहेगी कि आपको ड्यूअल डिग्री को ऊपर डालना है या फिर कोर ब्रांचेस को, है ना। तो वो चीजें आप जो है यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है सीएस और सर्किट ब्रांचेस में अगर हम बात करें कि भाई स्टूडेंट्स जो है सीएस या फिर सर्किट ब्रांचेस ही चाहते, तो ऐसे केस में जो है आपको कोर ब्रांचेस को जो है ना लास्ट में फिल करना चाहिए। समझ रहे हो इस चीज को? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ड्यूअल डिग्री जो है ना यहाँ पे स्टूडेंट्स ज्यादा प्रेफर करेंगे आफ्टर सीएस या फिर सर्किट ब्रांचेस, क्योंकि ये एक आपको चांस दे देता है कि आपको मान लीजिए आपके बिटसेट स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे जो आप सर्किट ब्रांच चाहते थे या फिर सीएस चाहते थे वो नहीं मिल पाई, तो आपने फर्स्ट ईयर में यहाँ पे मेहनत करते हुए उन ब्रांचेस को यहाँ पे पा लिया, है ना। और देखो ये चीज है कि 7 के ऊपर जनरली आपको आपकी सर्किट ब्रांच मिल ही जाएगी, जो कि एक एवरेज सीजी कंसिडर की जाती है आपके तीनों ही कैंपसेस में, जो कि लाना कोई बहुत ज्यादा टफ बात नहीं रहती है। तो स्टूडेंट के पास एक मौका रहता है कि चलो भाई ड्यूअल डिग्री ली और अपनी यहाँ पे मन पसंदीदा ब्रांच जो कि आपको चाहिए थी वो आपको मिल गई। बस एक रिस्क ये रहती है कि लेट से अगर आपको सीएस या फिर सर्किट ब्रांच नहीं मिला, तो मोस्टली आप ऐसी दो ब्रांचेस के साथ यहाँ पे रह जाओगे जिनमें से किसी में भी आपको इंटरेस्ट नहीं है। लेट्स से कि आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन गया कि आपने फिजिक्स लिया था, एमएससी फिजिक्स, और उसके साथ जो है आपको यहाँ पे सिविल या फिर मैन्युफैक्चरिंग मिल गई। अब क्या होगा कि आपको दोनों ही ब्रांचेस में कोई खासा इंटरेस्ट नहीं है, आपने फिजिक्स इसलिए उठाया था ताकि आपको सर्किट ब्रांच या फिर सीएस मिल जाए। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व रहता है, लेकिन वहां पे भी आप गेम थोड़ा सा पलट सकते हो, क्योंकि आपके पास बिट्स का जो है एक टैग आ जाता है, आपके पास बिट्स का एक नेटवर्क आ जाता है। तो अगर आपने अपने स्किल सेट पे वर्क किया, तो उस नेटवर्क को यूज करते हुए फिर मैटर नहीं करेगा कि आपकी ब्रांचेस कौन सी थी। तो वो एक हमेशा जो है आपके पास फैक्टर बचता है। नेक्स्ट हम देखें तो अगर आप जो है हायर स्टडीज के लिए यहाँ पे प्लान कर रहे हो, या फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम, या फिर जैसे कि हम कहे स्टार्टअप अपना जो है खुद का बिल्ड करना चाहते हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स जनरली जो है ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम को जो है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आप अपनी जो है इंजीनियरिंग डिग्री जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे फिनिश करोगे, क्योंकि आपको टाइम चाहिए। अगर आप जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर लेट से आप खुद का भी स्टार्टअप पे वर्क कर रहे हो, तो जितना जल्दी कॉलेज से निकलोगे उतना जल्दी जो है कनेक्शन यहाँ पे बना पाओगे, है ना। तो ऐसे केस में आप 4 साल वाली डिग्री के साथ जाओ इंस्टेड ऑफ 5 साल। एंड दूसरी चीज आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि सीएससी या फिर सर्किट ब्रांचेस को जो है यहाँ पे उठा सकते हो, ताकि वो आपके लिए एक अच्छा बैकअप रहे इन केस अगर आपका प्लान जो है यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कंप्लीटली श्योर हो, लेट्स से कि आप जैसे स्टार्टअप पे ही वर्क करना चाहते हो, या फिर आपको है कि यूपीएससी क्लियर करना है, तो आप थोड़ी कम हेक्टिक ब्रांचेस यहाँ पे उठाओगे। तो और जनरली एक चीज देखने को मिलती है, जो कि मैं कैंपस के स्टूडेंट्स से बात करी उससे ही ये पता चला है ना, कि सर्किटल ब्रांचेस थोड़ी सी यहाँ पे हैक्टिक हो जाती है एज कम्पेयर टू योर कोर ब्रांचेस। लेट्स से मैकेनिकल हो गया, ये सब हो गया। तो ऐसे में जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीएससी के बाद जो है ना मैकेनिकल डाल देते कि भाई उन्हें सर्किटल ब्रांचेस के पैर में ही नहीं फंसना है, उसके बाद केमिकल सिविल ये भर देते। क्योंकि हमने देखे हैं कुछ यहाँ पे, मैं अपने ही जो है बैचमेट की अगर बात करूँ, तो उसने भाई सिविल उठाया था, ठीक है, बिट साइड के स्कोर के बेसिस पे, जबकि उसको दूसरी कोई बेटर ब्रांचेस मिल जाती, बट उसने सिविल उठाया था और यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन करी और फिर जो है टॉप 100 के अंदर रैंक यहाँ पे लेके आया। तो ये चीजें जनरली स्टूडेंट्स का अगर जो है माइंडसेट पहले से क्लियर है कि उसको इस तरीके से वर्क करना है, उसको कैंपस में रहते हुए अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को जो है लगातार यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए टाइम देना है,
तो वो थोड़ी सी कम हेक्टिक ब्रांचेस यहाँ पे प्रेफर कर लेते। अच्छा, अगर आपको जो है ये वीडियो यहाँ पे पसंद आया और आपके यहाँ पे जो चीजें थी वो सारी क्लियर हो गई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि हम और भी इस टाइप का जो है इंफॉर्मेशनल कंटेंट आपके लिए ला पाए। और जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे वीडियोस हम लगातार वर्क कर रहे हैं ताकि आपकी काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो आराम से यहाँ पे हो पाए। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अभी सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी कई सारा जो है इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लगातार चैनल पे आता रहेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।